जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। वैशाख मास में श्री अयोध्या मातम श्री रामचंद्र जी की कहानी 20वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। शंकर भगवान माँ पार्वती को बता रहे हैं कि माँ लक्ष्मी अष्टमी के अवसर पर जो श्रद्धालु पीठ में महालक्ष्मी की सविधि पूजन करता है उसके घर में भगवती लक्ष्मी कभी साथ नहीं छोड़ती है। हे देवी, महालक्ष्मी के दर्शन पूजन आदि के अनंतर स्वप्नेश्वरी देवी के विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वे भावी शुभ अशुभ परिणाम भगत को पहले ही बतला देती है। आज भी कार्य आ जाने पर प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण उन पर विश्वास करना पड़ता है। भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातें स्वप्नेश्वरी रात्रि में बतला देती है। अष्टमी और चतुर्दशी को प्रत्येक मास की इनकी यात्रा होती है। इनसे पूर्व भाग में वर्षोत्तर नामक तीर्थ है। कुडला नदी के साथ जो वर्षोत्तर का संगम है वह पापों का नाश करने वाला है। इस संगम तीर्थ में कार्तिक पूर्णमासी को जो श्रद्धालु मनुष्य विधि पूर्वक स्नान दान करता है वह सब पापों से छूट जाता है और देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। श्री शंकर जी ने कहा, हे देवी, वर्षोत्तर संगम में आगे चलकर पाप नाशक सरयू कुब्जा संगम नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। ये तीर्थ सभी तीर्थों से अधिक महिमा वाला है। उनका इतिहास यह है कि चंपकपुर में गालव नामक ब्राह्मण थे। वह देवी, उनका शिष्य बड़ा तेजस्वी था, तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसने गुरु सेवा में संलग्न होकर समग्र विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु शुश्रूषा के प्रताप से वह सांगोपांग 14 विद्याओं में निष्णात हो गया। उस बुद्धिमान शिष्य को गुरु ने अपनी कन्या दे दी। उसके अनंतर समय आने पर वह वधु से गर्भा हो गई। अग्नि के समान अतिशय कांति वाले गर्भ को धारण करके स्थित उस वधु के निकट ही गर्भस्थ शिशु के पिता एक समय मध्य रात्रि में स्वाध्याय कर रहे थे। उसी समय गर्भ में स्थित उस बालक ने पिता को संबोधित करके कहा कि आधी रात के समय अद्वित विद्या को पंडितों ने निसफल बताया है। इस प्रकार गर्भस्थ बालक के वचन को सुनकर उन्मननशील द्विज श्रेष्ठ ने आक्षेप करने वाले उस गर्भस्थ शिशु को दिव्य नेत्रों से देखकर कोपावेश के कारण श्राप दे दिया। हे पार्वती, इसके अनंतर जो हुआ वह कहता हूँ, उसे सुनो। 10वां महीना आने पर वधु ने 8 स्थानों से टेढ़े किंतु आनंद देने वाले सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। अग्नि के तुल्य कांति वाला वह पुत्र तेज से प्रकाशित हो रहा था। जन्म लेने के अनंतर वह शांत चित्त इंद्रिय निगरी धीर ब्राह्मण बालक पिता से आज्ञा प्राप्त करके व्रत धारण करके तपस्या के लिए चल पड़ा। ये यमुना जी के तट पर जाकर घोर तप करने लगा। हे देवी, इसी समय नरप शिरोमणि मानदाता की 1400 कन्याएं वहां आई। उन श्रेष्ठ कन्याओं ने जल में स्थित हो तपस्या करते हुए उन अष्टवक्र जी को देखकर पहले मन में वर्ण कर लिया। फिर आपस में ऋषिवर को हम लोग पति के रूप में वर्ण करती है ऐसा निश्चय किया। तदुपरांत उन कुमारियों ने दिव्य कुमार अष्टवक्र जी को पानी ग्रहण हेतु अनुरोध किया। जब कन्याओं ने 8 स्थानों से टेढ़े उन्हें शरीर को देखा तो वे राजकुमारियां उनके वेदना करने लगी और उन्हें त्याग कर चल पड़ी। ऋषिवर ने क्रोध से आकर राजकन्याओं को श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से वे कन्याएं क्षण भंग में कुबड़ी वाली हो गई। हे प्रिय, उस सब श्राप स्थान का नाम कन्या कुब्ज देश प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर कन्या ऋषि राज के श्राप को अंगीकार पिता के घर आ गई। वहाँ पिता ने पूछा कि तुम लोग कुबड़ी वाली कैसे हो गई। कन्याओं ने कहा, अष्टवक्र नाम के एक ब्राह्मण यमुना जी के जल के मध्य में तप कर रहे थे। हम लोगों ने उनसे पति बनाने के लिए निवेदन किया तो वे जल से बाहर आ गए। बाहर निकलने पर वे मुनि श्रेष्ठ 8 स्थानों से टेढ़े दिख पड़े। ऐसा देखकर हम लोगों का मन क्षीण हो गया। हम उनको वर्ण करने से विरत हो गई। पूर्व करते कर्म के परिणाम से यह सब हो गया। अपमान के कारण ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। उसे हम लोग इसी समय कुबड़ युक्त कुरूप हो गई। हे सुवर्त, हम लोगों से अपराध हो गया, उसे आप क्षमा करें। मानदाता ने कन्याओं के इस कथन को सुनकर उनसे कहा, तुम लोग सिंगरी अयोध्या में सरयू तट पर जाओ। इस प्रकार पिता की आज्ञा से वे सदाचारणी कन्याएं ऋषियों के आश्रम में समीपवर्ती सरयू तट पर आ गई। शुभ आचरण वाली उन शुद्ध हृदय कन्याओं ने सरयू तट पर पहुंचकर हाथ पैर धोकर के आचमन और स्नान किया। हे पार्वती, वे पवित्र मुस्कान वाली राजकुमारियां स्नान मात्र से तत्काली कुबड़ेपन से मुक्त हो गई। कुटिला संगम में स्नान करते ही वे तत्क्षण सौंदर्यशालिन हो गई।
चैत्र शुक्ल नवमी पर कुटिला संगम में स्नान दान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे देवी, कुटिला संगम में ईशान कोण पर उत्तम तीर्थ है, जहाँ पर पुण्यमयी पाप नाशनी भुक्ति मुक्तिदायिनी मनोरमा नदी बहती है। वह महापवित्र मखस्थान मखोड़ा या मरखोड़ा नामक तीर्थ है। चैत्र मास की पूर्णमासी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। हे देवी, देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, मनुष्य, अन्य प्राणियों ने भी अपने कल्याण की कामना से इस तीर्थ की यात्रा संपन्न की है। यह मनुष्य जो जो कामना करता है उसकी वे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, उसी पुण्य के प्रभाव से श्री राम आदि उनके पुत्र प्राप्त हुए। दशरथ जी ने यहाँ पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया, विधान पूर्वक गौओं का दान दिया था। यहाँ पर समस्त तीर्थ और सर्व वृद्धि अभिष्ट प्रदान करने वाले सभी देवता इंद्र के सहित निवास करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले जिन मनुष्यों ने मनोरमा में पितरों के निमित्त तर्पण किया है, उन्होंने अपने पिता, पितामह, माता, मातामह आदि को तार दिया है। सैकड़ों जन्मों की कमाई हुई समस्त पाप राशि मनोरमा नदी में स्नान दान आदि से नाश को प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जिसका जो जो मनोरथ होता है उसे उसे मनोरमा नदी पूर्ण करती है। उसके समीप पहुँचते ही मन आयदित हो जाता है, इसलिए इसका नाम मनोरमा है। इस मनोरमा नदी के आगे राम रेखा नामक तीर्थ है, उसका श्रेष्ठ महत्व में मुझसे सुनो। हे पार्वती, जिसके दर्शन से यमलोक नहीं देखना पड़ता है। हे भद्रे, हे पार्वती, मनुष्य के शरीर में तभी तक महापापों का समूह निर्भय होकर रहता है जब तक मनुष्य चैत्र मास में राम रेखा तीर्थ में स्नान नहीं करता है। हे देवी, जो विचारशील मनुष्य प्रसन्नता के साथ चैत्र मास में राम रेखा तीर्थ में यत्न पूर्वक 3 दिन तक भी निवास करके स्नान दान कर लेता है, वह पाप समूह से छूट जाता है। स्वदेज, अंडज, उद्बीज और जरायुज, ये जो चतुर्विध जीव है, वे यदि राम रेखा में जाकर शरीर छोड़ते हैं तो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य वहां जाकर स्नान भक्ति पूर्वक राम रेखा का दर्शन करते हैं, वे धन धान्य, आयु, आरोग्य, पत्नी, पुत्र, पौत्र, सुंदर गुण, कीर्ति और सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। राजा विजय को प्राप्त करते हैं, शुद्ध सुखों को प्राप्त करते हैं। चैत्र मास में विशेष रूप से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ की भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। हे देवी, यहाँ और भी हजारों तीर्थ विद्यमान हैं जो श्रवण मात्र से पापों को नाश करने वाले हैं। मैंने तो यहाँ संक्षेप में ही वर्णन किया है। मनुष्य को चाहिए वह इसके अनंतर सरयू जी के यत्न से पार करके राम रेखा से पश्चिम में स्थित राम तीर्थ में अपने सभी पापों को क्षय हेतु स्नान करे। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, राम तीर्थ राम घाट की महिमा मुझसे कहिए, क्योंकि ऐसी मनोहर कथा को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। श्री शंकर जी ने कहा, हे देवी, मैं श्री राम तीर्थ की महिमा को तुमसे कहूँगा, जिसको सुनने से मनुष्य अवश्य इस सब पापों से छूट जाता है। एक बार चैत्र मास के शुक्ल नवमी को श्री राम के जन्म का पावन अवसर उपस्थित हुआ। उसमें देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुदक, सिद्ध, सुतगण, मागध, बंदीगण, सूर्यादि सभी ग्रह, नक्षत्र, राशियां, इंद्रादि लोकपाल, समस्त सर्पों के साथ शेष जी, ब्रह्मादि देवता, भूतगण तथा मत्र गणों के सहित रुद्रगण आदि ये सभी अयोध्यापुरी के समीप सरयू तट पर आए थे। हे महादेवी, इस पावन पुरी तीर्थ के दर्शनार्थ से उपस्थित हुए वे देवता, असुर, मनुष्य आदि रामनवमी तिथि में राम जन्मोत्सव के अवसर पर सरयू जल में स्नान करके निर्मल स्वरूप वाले हो गए और वे सरयू तट पर एकत्रित होकर वहां स्थित हो गए। इसी बीच में एक वृत्तांत घटित हुआ। स्नान दर्शनादि के लिए वहां पर जो और भी यात्री आए हुए थे, उन लोगों ने वहां पर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को उत्कंठ भक्ति पूर्वक सरयू जी का महात्म्य तथा देवों को वहां पर आने का कारण पूछा। लोगों ने पूछा, हे ब्राह्मणों, आप लोग सुनिए, ये लोगों का महान समुदाय अयोध्या में सरयू तट पर किस हेतु आया है? तब सर्वज्ञ महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, जे शुक्ल नवमी को श्री रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं, वे यदि महापापी भी हो तो उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। हे जनों, इसी कारण वह देवताओं आदि का था मनुष्यों का समय यहाँ तीर्थ में आया है। ऋषि के वचन सुनकर सभी लोगों के मन में आश्चर्य छा गया। तदुपरांत उन लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ
राम तीर्थ के मातम्य को पूछा और वशिष्ठ जी ने कहा, वही मैं इसमें तुमसे कह रहा हूँ। हे देवी, राम तीर्थ की महिमा बड़ी मनोहरणी है, तुम उसका श्रवण करो। वशिष्ठ जी के द्वारा महिमा का वर्णन आरंभ होते ही एक मयूरी मुख में सांप लिए उस राम तीर्थ में आ पहुंची। देवयोग से राम तीर्थ में उसके मुख से उसी समय सर्प गिर पड़ा। सबके देखते देखते एक क्षण में वह सर्प दिव्य शरीर वाला हो गया। उस राम तीर्थ के पुण्य प्रभाव से सर्प अपनी असली योनि से मुक्त हो गया। वह चतुर्भुज होकर था दिव्य विमान पर बैठकर सब प्राणियों के देखते देखते बैकुंठ धाम को चला गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, अंतरिक्ष में पुष्प वृष्टि भी हुई। ऋषिगण इस विलक्षण दृश्य को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इनके अंतर देव ऋषि नारद ने आकर उपस्थित जनों की कल्याण कामना राम तीर्थ की उन्हें महिमा सुनाई। देव ऋषि श्री नारद जी ने वशिष्ठ जी के द्वारा ऐसी महिमा को सुनकर सभी लोगों ने सहविधि स्नान कर श्री रघुनंदन का पूजन किया। ऐसा करते समस्त जन चतुर्भुज होकर श्री राम धाम को जानने के लिए दिव्य विमान में आरूढ़ हुए और श्री हरि के परम धाम को चले गए। इस पवित्र इतिहास को श्रद्धा भक्ति के साथ सुनने वाले जनों को भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है तथा उनके पितरों को तृप्ति होती है। जो व्यक्ति अयोध्यापुरी में नहीं आ सका, उसके सत्य, पवित्रता, शास्त्र श्रवण, विद्या अध्ययन, सदाचार, क्षमा, सरलता आदि समस्त सद्गुण निष्फल है। जिन लोगों ने उत्तम भावना से अयोध्यापुरी की मन से भी कामना की है, वे देवता बन जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यदि मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री अयोध्या ऐसा कीर्तन करता है तो इस पुण्य के प्रभाव से इस कलयुग में भी वह सर्वगामी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात शोभा नहीं देती, उसी तरह अयोध्या में नए आने वाले के सत्कर्मों का कोई महत्व नहीं है। जो कुछ भी देवार्चन, स्नान आदि शास्त्रीय कर्म किया जाता है, वह दक्षिणा दान के द्वारा ही परिपूर्णतः सफल हो जाता है। श्री पार्वती जी ने कहा, तीर्थ यात्रा के निमित्त आने वाले लोगों के द्वारा अनुष्ठित यात्रा क्रम का इतिहास से युक्त सविस्तृत एवं कर्मिका वर्णन मनुष्य के लिए दुर्लभ है, जिसे मैंने सुना। हे देव, हे महेश्वर, अब मैं अयोध्या क्षेत्र में स्थित तथा विधान के अनुरूप उनकी कर्मिक यात्रा के अनुष्ठान के फलों को आपसे भली भांति सुनना चाहती हूँ। हे तीर्थ यात्रा विधान के मर्मज्ञों में श्रेष्ठ, अब क्रम में तीर्थ यात्रा फल कहिए। हे दृढ़व्रत, जिससे सुनकर आपकी कृपा से इन पूरी की मैं भी यात्रा करूं। श्री शंकर जी ने कहा, तुम सुनो। अब अयोध्या के सब तीर्थों का क्रमानुसार शास्त्र वर्णित यात्रा विधान यत्नपूर्वक कहता हूँ। जो व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होकर विकार रहित अंतकरण में तीर्थ यात्रा करता है, वही तीर्थ फल को भली भांति प्राप्त करता है। जो जितेंद्रिय होकर मानस तीर्थों में स्नान करता है, वह तीर्थ फल का अधिकारी नहीं है। श्री पार्वती जी ने कहा, हे बुद्धि शील शिरोमणि, अब उन मानस तीर्थ का वर्णन कीजिए जिनमें स्नान करने से मनुष्य के मन की विशेष शुद्धि हो जाती है। तो श्री शंकर जी ने कहा, हे अनद्य, जिन तीर्थों में यथा विधि स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, उन मानस तीर्थों को अब मैं वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय निग्रह भी तीर्थ है, समस्त जीवों पर दया करना सभी तीर्थों में पहला तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, व्रत तीर्थ है, तब भी तीर्थ कागे है, सब जीवों पर दया और मन की पवित्रता, इन दोनों मानस तीर्थों में अवागमन जल से स्नान के बिना ही स्नान तुल्य बताया गया है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय माँ श्री पार्वती भगवान।